हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? मैंने जो सीटेट का पेपर 2 का जो एसएसटी सब्जेक्ट जो पढ़ाया था, 6th क्लास की पॉलिटी प्रथम इकाई का पहला अध्याय विविधता के समझ में जो मैंने पढ़ाया था, विविधता का टॉपिक और विविधता क्या है उसमें थोड़ा सा पढ़ा था। आज मैं उस टॉपिक में 2 स्टेट के बारे में यहाँ पे दिया है, जैसे लद्दाख और केरल। विविधता वाला जो स्टेट है वहाँ पे क्या क्या विविधता दिखाई देती है, विदेश से जो लोग यहाँ पे आए थे कैसे विविधता का विकास हुआ, उसमें थोड़ा सा डिटेल मैं आज पॉइंट से आपको क्लियरिटी दिखाऊंगी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं यहाँ पे दिखाऊंगी जो जाति व्यवस्था के बारे में अगले क्लास में बताए थे। तो आज मैं बताऊंगी केरल और लद्दाख के बारे में जो बताया गया विविधता की समझ में, वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें ना केरल और लद्दाख के बारे में बताया गया, 2 स्टेट में कैसे विदेश से जो लोग आके व्यापार करते थे उसके बारे में बताया गया। तो चलिए समझते हैं कैसे बताया गया। इसमें ना क्वेश्चंस आती है, बहुत पूछे जाते हैं इससे क्वालिटी से। तो इससे पूछे जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केरल में जो ज्यादा फसल उगाए जाते थे, जमीन उपयोगी थे, वो चावल थे। और केरल में कौन विदेशी व्यापारी पहला आगमन हुआ था, उसकी नाम बताइए। और केरल में जो व्यापारी थे वो कौन कौन धर्म का प्रचार करने आए थे, उसका धर्म कौन कौन थी जो केरल के निवासी ने धर्म बसाया था। और लद्दाख के बारे में बताया गया था, लद्दाख जो खास बकरी पालते थे वहाँ पे, पश्मीना ऊन जो जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए भेजा जाता था। तो चलिए मैं आज डिटेल से बताऊंगी केरल के बारे में। पहला, तो केरल क्या है ना, हमारे जो भारत देश है, तो भारत के पूर्व में स्थित है ना। भारत की क्या है, पूर्व में नहीं, सॉरी, दक्षिणी और पश्चिमी दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में स्थित है। इसका जो एक तरफ पर्वत पहाड़ों से घिरा है और दूसरी तरफ समुद्र से घिरा है। एक तरफ क्या है ना, एक तरफ जो दक्षिण पश्चिम जो इसका दिशा है, सीमा है भारत की, तो जो दक्षिण पश्चिम दिशा है, एक तरफ क्या है, पहाड़ से घिरा है, पहाड़ से घिरा है ना।
एक तरफ क्या है, पहाड़ से घिरा है, पहाड़ से घिरा है, और दूसरी तरफ क्या है, समुद्र से घिरा है। एक तरफ पहाड़ से घिरा है, दूसरी तरफ क्या है, समुद्र से घिरा है। और क्या है, केरल के बारे में क्या जानेंगे। केरल में जो पहला व्यापारी आए थे उसके नाम क्या थे, अरबी और यहूदी और अरबी ने पहला व्यापारी थे जो समुद्र से आए थे, है ना। पहले तो इंसान के व्यापारी करने के लिए जहाज, रेल, ट्रेन तो नहीं थे, तो क्या थी ना, समुद्र से यात्रा करते थे, समुद्र से आते थे, है ना, जहाज से आते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, ऐसे टॉपिक को ऐसे समझने के लिए ऐसे आप पढ़ा पढ़ा करके समझ सकते हैं। फिर जो आपका एनसीईआरटी बुक्स, जो कक्षा 6 की जो बुक्स है, वो आप डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है ना, दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ और समुद्र से दो तरफ से घिरा है केरल स्टेट। और क्या है, इसमें जो पहला व्यापारी विदेश से आए थे उसका नाम क्या, कौन कौन थे, अरबी और यहूदी, अरबी और यहूदी। तो और क्या थे ना, व्यापार के लिए जो आए थे, व्यापार के लिए जो आए थे कौन, अरबी और क्या, यहूदी। अरबी और कौन है, यहूदी आए थे, दोनों व्यापारी पहले आए थे, हो गया। तो इसके बाद कौन आए थे ना, इसके बाद आए थे ईसा धर्म प्रचार करने के लिए, और ईसा मसीह आए थे, हो ना। ईसा मसीह आए थे कि ना, उसका ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए ईसा मसीह आए थे 2000 साल पहले। फिर कौन आए थे, एक एक टॉपिक के बाद आएगी, कौन आएगी, धर्म ईसाई धर्म ईसा मसीह आए थे ईसा मसीह आए थे 2000 साल पहले। किस लिए आए थे ना, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए। क्या है, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए, है ना, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए। और इसका जो धर्म दूत है ना, जो धर्म दूत, उसका नाम क्या है, संत थॉमस। कौन था, संत थॉमस। उसका धर्म दूत का नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। जो धर्म दूत, उसका नाम है संत थॉमस। कौन थे, संत थॉमस। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ईसा मसीह 2000 साल पहले जो साल है ना, आपको डिटेल्स बहुत उसको नोट करके रखिए कि यही सी क्वेश्चन आती है कि जो ईसाई मसीह 2000 साल पहले, इसको उल्टा कर दीजिए 700 साल पहले, ऐसा क्वेश्चन आती है। इसके बाद कौन आए थे, ये ना मैं थोड़ा सा इसको पूछ रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा ऐसे पॉइंट करके आप पढ़ोगे तो ठीक लगेगी, समझ आ जाएगी पूरा टॉपिक के बारे में। और थोड़ा सा बुक्स पढ़ लोगे तो कवर हो जाएगी।
सिलेबस भी हो जाएगी, कंटेंट भी हो जाएगी, पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन कुछ भी देगी, आपको समझ में आ जाएगी तो कोई बात नहीं आंसर देने में, है ना। इसके बाद भी आए थे इसके बाद कौन आए थे ना, इब्न बतूता। कौन आए थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है? 760 है ना, 700 700 साल पहले इब्न बतूता ने आए थे, हो गया। 700 साल पहले इब्न बतूता आए थे, और ये जो आए थे ना, ये मुसलमान की बहुत इज्जत दी थी इसकी बुक्स में। उसकी यात्रा विवरण जो थी ना, उसके यात्रा विवरण में ये बताए थे कि मुसलमान के बारे में बहुत ही बताया, और मुसलमान को बहुत इज्जत भी उसने दी उसकी यात्रा के बारे में। तो मुसलमान के बारे में पूछा जाता है। मुसलमान की इज्जत भी बहुत उसके विवरण में मुसलमान के बारे में बताया गया, हो गया। इसके बाद आए थे पुर्तगालियों आए थे, जहाजों से आए थे। पुर्तगालियों आए थे, जहाजों से आए थे। पुर्तगालियों आए थे, जहाजों से आए थे, और पुर्तगालियों आए थे जहाजों से, ओके। और भी आए थे कौन ना, चीनी यात्री भी आए थे, चीन भी आए थे। उसके बाद कौन आए थे? चीन। तो चीन जो आए थे ना व्यापार करने के लिए, वो जो आके उसकी जाल यूज की थी, जो मछली पकड़ने के लिए एग्जाम पे आती है, इसको कहते हैं चीना वाला, है ना, चीना वाला जो मछली पकड़ने के लिए होता है ना, मछली पकड़ने के लिए होता था। और क्या था ना, तलने के लिए जो बर्तन होती थी ना, उसको कहते थे चीना चट्टी। और भी एक यूज की गई थी जो चीना चट्टी ये आती है बहुत बार, है ना। चीना चट्टी क्या है? बर्तन होता है जो तेल से है, जो खाना बनाने का बर्तन होता है ना, बर्तन होता है। ये थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में आपको जानना है इसके, जो क्या है, पुर्तगाली चीन भी आए थे। जो हम यहाँ पे जो विविधता उसमें दिखाई देती है, जो चीना वाला मछली पकड़ने का जाल यूज करते थे, जो चीना चट्टी बर्तन जो तलने के लिए खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज की जाती थी, उसको कहते हैं चीना चट्टी, है ना, हो गया। और यहाँ पे ना केरल में जो जमीन में ज्यादा फसल उगाई जाती थी वो था चावल बहुत उगाए जाते थे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चावल चावल क्या है? जमीन के लिए उपज होती थी, है ना, जमीन के लिए
खूब ही उपयुक्त थे। और क्या थे ना, यहाँ पे जो धर्म का यूज की गई थी, बहुत सारे धर्म यूज करते थे लोग। कैसे धर्म, ये बहुत बना चुकी है। धर्म कौन सी? ईसाई। पढ़ा ना अभी पढ़ा ईसाई। ईसा मसीह की वजह से ईसाई धर्म की प्रचार हुआ। हाँ, ईसाई, यहूदी, है ना, यहूदी और बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ था। बौद्ध धर्म का भी, है ना, बौद्ध धर्म का। और क्या है? मुस्लिम धर्मों का भी, है ना, मुस्लिम धर्म का भी प्रचार हुआ। ये सारे धर्म यहाँ पे प्रचार थे, है ना, धर्म थे। तो ये भी बहुत बार पूछा चुकी है। तो यही था केरल के बारे में। और यहाँ पे जो मसाले व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो था, मसाले था, क्या था? इलायची, लौंग और कौन कौन थे? इलायची और लौंग, काली मिर्च, है ना, और काली मिर्च। और कौन है? इलायची, लौंग और काली मिर्च है। ये बहुत बार पूछते हैं, ये दे देती है। हो गया। और इसके बारे में बताएंगे कि ना, लद्दाख के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स बुक्स में दिया है। विविधता, तो यहाँ पे विविधता के बारे में क्या बताया था? तो इलायची, लौंग, काली मिर्च व्यापार के लिए विदेश में जाते थे, जो समुद्र यात्रा से होती थी। हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लद्दाख। लद्दाख क्या है? लद्दाख क्या है ना, भारत के पूरब में स्थित है। कहाँ पे है? पूरब। भारत में पूरब में स्थित है। एक पहाड़ी से घिरा है। और क्या है? एक रेगिस्तानी इलाका है, ठंडी रेगिस्तानी इलाका है। और क्या है? पहाड़ी से, पहाड़ियों से घिरा है ना, पहाड़ियों से घिरा है ना। पहाड़ियों से घिरा है। और क्या है? क्या है? ठंडी रेगिस्तानी है। क्या है? ठंडी रेगिस्तानी है ना। ठंडी रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे ना बारिश बहुत कम होती है ना। यहाँ पे क्या है? बारिश कम होती है। बारिश कम होती है। और क्या है? यहाँ पे बारिश कम होती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे खेती बिल्कुल नहीं होती है ना। खेती बिल्कुल नहीं होती। पानी की बहुत संकट होता है। जो बर्फ गलते थे ना, तो उससे पानी निकल के रखते थे और वो पानी की जुग बना के पीते थे। तो क्या, यहाँ पे जो एक खास तरीके के बकरे पालते थे, खास तरीके बकरी पालते थे व्यापार के लिए। जो पश्मीना ऊन उससे उस बकरी से लेते थे। और उससे ठंडी में जो सल की जैसी कपड़ा बनाते थे और जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए भेज देते थे। तो व्यापार के लिए क्या ना, खास तरीके से
बकरी पालते थे, है ना। और उस बकरी से क्या होता है, पश्मीना, पश्मीना ऊन, है ना, पश्मीना ऊन जो व्यापार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना, व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट। कहाँ से कहाँ था, मैं जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में व्यापार के लिए भेज देते थे। हो गया। और यहाँ पे मसाले भी व्यापार के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मसाले, कच्ची रेशम और दरिया, हाँ व्यापार के लिए मसाले थे, है ना, जैसे कि कच्ची रेशम, है ना, कच्ची रेशम और दरिया, है ना, ये व्यापार के लिए भेजते थे। अब कहाँ से कहाँ तक ना, वो जो घाटिया था ना, जो घाटी होता था, छोटा छोटा घाटी होता था, उस घाटी से मध्य एशिया जो कबीले थे वहां से व्यापार करते थे। तो कहाँ से व्यापार करते थे ना, जो घाटिया था, घाटी थे, है ना, जो घाटी थे, है ना, घाटिया, जो घाटिया था ना, जो घाटिया था, जो घाटिया थे वहां से के ना मध्य एशिया का जो कबीले थे, यहाँ से यहाँ तक व्यापार करते थे, है ना। हो गया। और यहाँ पे क्या क्या पालते थे, पशु पालते थे, क्या क्या, गाय, बकरी और याक। हो गया। इससे क्या क्या ना, इससे मक्खन, चीज और क्या थे ना, मांस, है ना, वो यूज करते थे खाने के लिए। हो गया। ये था डिटेल्स। और लद्दाख को तिब्बत भी, छोटा तिब्बत कहते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आती है, छोटा तिब्बत, छोटा तिब्बत। लद्दाख को क्या कहते हैं ना, छोटा तिब्बत कहते हैं। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, बौद्ध धर्म में है ना, क्या है, बौद्ध धर्म में है, वहां पर बौद्ध धर्म माना जाता था, है ना, बौद्ध धर्म में है। तो बौद्ध धर्म में, है ना, छोटा तिब्बत कहते थे, छोटा तिब्बत कहते थे। यहाँ पे मुसलमान और बौद्ध दोनों ही केसर शाह का जो गीत थे ना, गाते थे, एवं नाटक भी लिखते थे, नाटक बनाते थे, है। तो केसर शाह का जो धर्म ग्रंथ है ना, ये बहुत बार आ चुका है ना। जो केसर शाह का जो धर्म इसका ग्रंथ होता है, जो गीतों के लिए इम्पोर्टेंट कविता जो था, केसर शाह का कविता गीत के लिए यूज की जाती थी, है। तो इम्पोर्टेंट है। जो मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों का ही धर्म लोग थे यहाँ पे, मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग थे, है ना, मुसलमान प्लस बौद्ध, है ना, मुसलमान प्लस बौद्ध, है ना, मुसलमान प्लस बौद्ध धर्म के लोग थे। हो गया, हो गया लद्दाख, हो गया लद्दाख, हो गया लद्दाख। तो लद्दाख क्या है ना, लद्दाख भारत के पूर्व में स्थित है,
और क्या है ना, यहाँ के पहाड़ियों से घिरा है, और क्या है, रेगिस्तानी इलाका है, और क्या है, बारिश यहाँ पे कम होता है, और यहाँ पे इसीलिए खेती बहुत कम होता है। और बकरी, एक खास बकरी पालते थे जिसका ऊन से पश्मीना ऊन कहते हैं, और इससे शाल वगैरह बनाते थे और व्यापार के लिए जम्मू कश्मीर विदेश भी भेजते थे हैं। और मसाले भी व्यापार के लिए भेजा जाता था, कच्ची रसम दरिया है ना। और जो कहाँ से कहाँ तक आते थे ना, घाटी होते, छोटे छोटे घाटी होते, घाटी होते थे, छोटे छोटे घाटी, पता है ना, उससे मध्य एशिया से जो कबीले आते थे व्यापार करने के लिए, वहां से लद्दाख आते थे, और ये सारे जो मसाले, पसवेदा ऊन, ये सारे व्यापार के लिए ले जाते थे। और यहाँ पे क्या है ना, इसको छोटा तिब्बत भी कहते थे लद्दाख को। बौद्ध धर्म और मुसलमान दोनों ही यहाँ पे लोग विराज थे, रहते थे। और केशर सागा इसका एक कविता होता था, एक गीतों जैसा ग्रंथ होता था। तो यहाँ पे इससे क्या करते थे ना, गीत लिखते थे इस ग्रंथ से, और क्या है, ये नाटक भी बनाते थे, और नाटक बनाते थे। हो गया। और क्या थे, और ना इस विविधता की समझ में जब अंग्रेज अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, इसमें जो लड़कियां और महिला और वो सिख समुदाय और पुरुषों को जो गोलियों से मारा गया, और बहुत लोग जो घायल हुए थे, उसके बारे में बताया गया। जी, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी, याद रहेगी ना, अमृतसर में हुई थी। हो गया। और यहाँ पे इट्टा इट्टा एक कविता होता है जो यहाँ पे गीतों की तरह आपके बुक्स में है, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और क्या है ना, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने विविधता के बारे में उसकी जो अपनी किताब थी भारत की खोज, तो उसमें भी विविधता के बारे में बताया गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मैं लिख रही हूँ, इसको पूछ रही हूँ, आप लोग इसमें नोट कर लेना कॉपी में, आपको समझ आएगी। तो यहाँ पे स्वतंत्रता लड़ी गई थी विविधता के लिए अंग्रेजों के साथ, जो अलग अलग तरीके से लड़ी गई थी, बताया गया था। महिला पुरुष दोनों ही इसमें लड़ाई में लड़ी थी। मुसलमान बौद्ध दोनों समुदाय के लोग भी इस लड़ाई में योगदान दिया था। ओके, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। और क्या थे, और थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो बताया है ना, जवाहरलाल है ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बताया, अपनी किताब का नाम है भारत की खोज, है ना। भारत की खोज, यहाँ पे क्या बताया गया ना, अलग अलग लोगों की जो विश्वास और प्रथाओं के बारे में बताया गया, कैसे विविधता से अपनाई गई थी उस विश्वास और प्रथा के साथ, वो बताया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पे आती है, क्या है ना, लोगों की विश्वास और प्रथा, है ना, प्रथा के बारे में बताया गया। यहाँ पे विविधता का एकता के बारे में बताया गया। क्या है, विविधता के एकता, है ना, विविधता की एकता के बारे में बताया गया। और यहाँ पे बताया गया कि ना, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, उसकी जो राष्ट्रगान था जन गण मन, जो इस संगीत में
और जो गाना था उसके बारे में विविधता एकता की अभिव्यक्ति प्रकार। तो यहाँ पे और भी क्या था, रविन्द्रनाथ टैगोर जो राष्ट्रगान था ना, जो राष्ट्रगान था वहाँ पे क्या था ना, विविधता की एकता के बारे में बताया, वो भी एक है ना, क्या था, विविधता की एकता का अभिव्यक्ति की। तो यही था डिटेल्स विविधता के समझ में, है ना, और कुछ भी नहीं है, डिटेल्स थे। मैं थोड़ा सा बुक्स थोड़ा सा रीडिंग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, पॉइंट आउट करके लिखिएगा और कॉपी में, और थोड़ा सा बुक्स को रीडिंग बाय रीडिंग करोगे तो उसका पूरा समझ आ जाएगी, है ना। तो हम अगली क्लास में आपको विविधता में जो भेदभाव होता है वो पढ़ाएंगे, कैसे पूर्वाग्रह होता है, लड़का लड़कियों में कैसे भेदभाव होता है, रूढ़िवादिता, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएगी आपको, है ना। तो यही था पहला अध्याय, इकाई की पहला अध्याय। तो दूसरी अध्याय क्या होगा, विविधता की समझ, जो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। तो ये क्लास अभी कंप्लीट हो गया। मैं जो एसएसटी पढ़ाती हूँ ना, मैं संस्कृत भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं संस्कृत की स्टूडेंट्स हूँ। तो मैं संस्कृत पढ़ाऊंगी आपको। संस्कृत में सीटेड में जो संस्कृत लैंग्वेज होती है, जहाँ पे 30 मार्क्स होता है, 30 मार्क्स होती है ना। तो इसमें सेकंड पेपर में एक पैराग्राफ रहता है और एक कविताएं रहती है, दोनों, और 15 नंबर की होता है जो पैराग्राफ, और एक कविता से आती है 15 मार्क्स, और एक पेडागोगी से आती है, संस्कृत पेडागोगी से आती है आपका 15 मार्क्स। तो 30 मार्क्स रहते हैं। ओके, तो ये ना मैं आपको इसमें जो ग्रामर होती है, जैसे संधि, समास, प्रत्यय आती है ना, वो मैं आपको कवर कर दूंगी। कुछ भी नहीं, थोड़ा सिलेबस से आती है। संधि 2005-6 संधि होता है, उसमें से ही आती है। प्रत्यय ऐसे 6-7 प्रत्यय होते हैं, उसमें से ही आती है। कारक भी पढ़ा दूंगी मैं आपको डिटेल से, जो आपकी जो पैराग्राफ कवर करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगली क्लास में विविधता की भेदभाव के बारे में पढ़ाऊंगी, और मैं संस्कृत की जो ग्रामर है ना, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, है। तो आज के लिए इतनी। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और ये जरूर नोट करके आप बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स 6th क्लास की पॉलिटी जो पहला अध्याय है विविधता की समझ, थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, विविधता की भेदभाव पढ़ा के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आज के लिए ये इतनी क्लास। अगली क्लास जरूर देखिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, एंड अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय।